before I start the class, ठीक है, one information for you. Tomorrow you are having class at 11 AM. कल कितने बजे क्लास है आपकी? 11 बजे क्लास है. कितने बजे क्लास है? 11 बजे. ठीक है. सो कल आपकी क्लास 11 बजे है. ठीक है. सो बी रेडी. चेक द लिंक. सेम लिंक से ज्वाइन करना है आपने फ्रॉम द गूगल मीट. ठीक है. लिंक सेम रहेगा, लिंक नहीं मैं चेंज करूंगा. सो कल क्लास 11 बजे. ठीक है. सो नेक्स्ट टॉपिक इज एंगल बिटवीन द टू लाइन्स. इजी टॉपिक है, डिफिकल्ट नहीं है. एंगल बिटवीन द टू लाइन्स. सो क्लास, सपोज दिस इज द लाइन फर्स्ट. इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन टू लाइन्स, दिस इज माय फर्स्ट लाइन एंड दिस इज माय सेकेंड लाइन. देन cos थीटा का आंसर क्या होगा? दैट इज b1 इंटू b2 डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ b1 इंटू b2 होल क्या आएगा? मॉड आएगा. ठीक है. So next 4-5 questions में आपने क्या निकालना है? Angle between the two lines. You are provided the two lines. You are supposed to find the cos theta, means angle between the two lines. Angle between the two lines is given by the formula b1 into b2 divided by magnitude of b1 into magnitude of b2. ठीक है. So इस फॉर्मूले से अब आपने क्या करना है? Angle calculate करना है between the two lines. ठीक. So let us solve question number 10. 9 तक किए थे, 10 करते हैं. ठीक है. फाइंड द एंगल बिटवीन द टू लाइंस. फर्स्ट पार्ट इज r इज इक्वल टू 2i माइनस 5j प्लस k, 2i माइनस 5j प्लस k प्लस लैम्डा टाइम्स 3i प्लस 2j प्लस 6k प्लस 2j प्लस 6k. This is the first line. Second line क्या है? r is equal to 7i minus 6k. 7i minus 6k. j नहीं है यहाँ पे. 7i minus 6k plus mu times i plus 2j ठीक है, प्लस 2k. ठीक है. सो इक्वेशन क्या थी? r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा b. ठीक है. r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा b. ये 1 एंड दिस वन इज 2. सो मीन्स b1 क्या हुआ? दिस इज b1 एंड दिस इज b2. a1 a2 भी है, बट a1 a2 से मुझे आज मतलब नहीं है क्लास. सो मेरा b1 कितना है यहाँ पे? सो b1 इज इक्वल टू 3i प्लस 2j प्लस 6k. What is the answer of B2? That is I plus 2j plus 2k. क्या निकालना है? एंगल. सो पहले क्या आएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ B1, that is under root of a square plus b square plus c square. A is 3 square 9, 2 square 4, 6 is 36. ठीक है. So magnitude of B2 is equal to coefficient of I is a, that is under root of 1 square plus 2 square is 4 plus 2 square is 4. This is under root 9. Under root 9 means 3 आएगा. So 36 plus 4 40. 40 plus 9 is magnitude of B1 is equal to 49. So answer is क्या आएगा? That is 7. अब एंगल निकालेंगे दोनों के बीच में. That is क्या करेंगे? कैसे निकालेंगे क्लास एंगल? फॉर्मूला क्या लगाएंगे? cos थीटा is equal to B1 into B2. अब B1 into B2 निकालते हैं. मैंने बोला था डॉट प्रोडक्ट में i डॉट i क्या होता है? 1. j डॉट j क्या होगा? 1. k डॉट k क्या होगा? 1. i डॉट j 0 होगा. सो 3 into 1 is 3 प्लस i with j, i with k 0 आएगा, नहीं लिखेंगे. j डॉट j 2 plus 2, 2 into 2 4, 6 into 2 12. सो दिस इज 12 plus 4 16 plus 3 कितना आएगा? 19. अब लगा दो cos थीटा का आंसर. b1 into b2 दैट इज क्या आएगा? 19 divided by magnitude of b1. Magnitude of b1 is 7 into magnitude of b2, that is 2. So that is 19 by 7 into 2, that is 3 here. 7 into 3 is 21. So cos theta is equal to 19 by 21. This imply theta कितना आएगा क्लास यहाँ से? Theta is equal to cos inverse 19 by 21. This is the angle between the two lines, that is theta is equal to cos inverse 19 divided by 21. Clear class? Any difficulty? Any doubt? So एक इसका B पार्ट भी करवाता हूँ. ठीक है. सो और ज्यादा क्या होगी? क्लैरिटी हो जाएगी.
So let us solve the B part also. So B part क्या है? 3i plus j minus 2k. 3i plus j minus 2k. क्लियर? फिर क्या आएगा? प्लस लैम्डा टाइम्स i minus j minus 2k minus 2k. ठीक है. सेकेंड लाइन की इक्वेशन क्या है? r is equal to 2i minus j minus 56k प्लस म्यू टाइम्स, चेक करो ठीक है, ये म्यू टाइम 3i minus 5j प्लस 3i minus 5j, चेक करो इसको क्लास, 3i plus j minus 2k, 3i minus 5j प्लस माइनस क्या आएगा? माइनस क्या है? दिस इज माइनस 4k. सो दिस आर द इक्वेशंस ऑफ टू लाइंस. सो पहले दिस इज b1, दिस इज b2. कंपेयर करो उसको. r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा b1, r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा b2, a1 a2. सो दिस इज b1 एंड दिस इज b2. क्लियर क्लास? सो फॉर्मूले में व्हाट इज द रिक्वायरमेंट क्या है मेरी? b1 इंटू b2 चाहिए. ठीक है. सो क्या आएगा? i डॉट i1 3, j माइनस इंटू माइनस क्या आएगा? प्लस 5 इंटू 1 इज 5, माइनस इंटू माइनस प्लस 4 इंटू 2 इज 8, 8 प्लस 5 13 प्लस 3 इज इक्वल टू 16. b1 इंटू b2 क्या आ गया क्लास? दैट इज 16. देन क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड ऑफ b1 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ व्हाट इज b1? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर आएगा. a इज 1 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर plus minus 2 square. So this is 1 square is 1 plus 4. So this is under root of 6. Similarly, what is magnitude of b2 class? ठीक है. Magnitude of b2 is a square means 3 square plus 5 square 25 plus 4 square is 16. So 25 plus 41 is क्या आंसर आएगा क्लास? अंडर रूट ऑफ 50. चेक करो इसको ठीक है कि गलत है. दैट इज क्या आंसर है? अंडर रूट 50 and 6. Under root 50 can be written as 5 root 2. 5 into 5 25 into 2 root 2 क्या आएगा? 50 आएगा क्लास. Now जो मुझे रिक्वायरमेंट चाहिए I have calculated. Now apply the formula. b1 into b2 answer is 16. Then comes magnitude of b1 that is under root 6. Magnitude of b2 that is 5 root 2. तो कितना आएगा क्लास आंसर? What is the final answer here? क्या आएगा क्लास आंसर? कैलकुलेट करो उसको. व्हाट शुड बी द आंसर क्लास? सपोज अगर मैं यहाँ पे अंडर रूट 50 रहने दूं तब क्या होता? अंडर रूट 16 55 इंटू 6 क्या आएगा? अंडर रूट क्या आएगा? 300. ठीक है. सो व्हाट इज द आंसर ऑफ cos थीटा? यहाँ से क्या आएगा आंसर क्लास? अब तो निकालो आंसर. cos थीटा इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड 16 divided by under root 3 can be written as 10 under root 10 into 10 100 into under root 3 is 300 आ जाएगा. So this implies what is the answer of theta? That is cos inverse 16 divided by 10 root 3. So this is the answer of theta, that is cos inverse 16 divided by 10 root 3. ठीक है. क्लियर? So कटिंग कर सकते थे यहाँ पे. 2 5s are 2 8s are. So this is cos inverse 8 5 root 3 is the final answer to this question. ठीक है. So attention is how to calculate. सबसे important क्या है यहाँ पे? What is the formula? Formula is in front of you, that is b1 into b2 divided by magnitude of b1 into magnitude of b2. Clear class? Any doubt from your side? If not, then let us move to the question number 11. Question number 11. ठीक है. Find the angle between the following pair of lines. First क्या है? x minus 2 divided by 2 is equal to y minus 1 divided by क्या आएगा? 5 is equal to z plus 3 divided by minus 3. z plus 3 divided by minus 3. ठीक है.
सो क्लास नेक्स्ट क्या है, x प्लस 2 डिवाइडेड बाई -1 इज इक्वल y माइनस 4 डिवाइडेड बाई 8, y माइनस 4 डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल z माइनस 5 डिवाइडेड बाई z माइनस 5 डिवाइडेड बाई 4। सो क्लास इनके बीच में एंगल निकालना है। व्हाट इज b1 हियर क्लास? b1 क्या है? 2i प्लस क्या आएगा 5j माइनस क्या आएगा 3k। b2 क्या आएगा? डायरेक्शन रेशियोस माइनस i प्लस 8j प्लस क्या आएगा 4k। ठीक है क्लास। सो क्लास अब क्या करेंगे, b1 इंटू b2 कैलकुलेट करेंगे। डॉट प्रोडक्ट में आई टोल्ड यू दैट i डॉट i क्या आएगा 1, i डॉट j i डॉट k का आंसर क्या हुआ 0। सो दिस इज -2, 5 j को j से करो 40, k विद k -12। सो व्हाट इज द आंसर क्लास? कैलकुलेट करके कितना आएगा? दैट इज 26। b1 इंटू b डॉट कितना आ जाएगा क्लास? दैट इज 26। कैलकुलेट करो, ठीक है। देन क्लास मैग्नीट्यूड ऑफ b1 निकालना है। मैग्नीट्यूड ऑफ b1, मैग्नीट्यूड ऑफ b2। b1 2 स्क्वायर इज 4, 25 प्लस 9 कितना आएगा? अंडर रूट ऑफ 38 इज द आंसर। अब b2 का मैग्नीट्यूड निकालो, दैट इज अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर 164 प्लस 16। कैलकुलेट करो, दैट इज 81 इज इक्वल टू क्या आएगा 9। नो फिट द वैल्यू b1 इंटू b2 आंसर इज 26। मैग्नीट्यूड ऑफ b1 इज अंडर रूट 38 इंटू क्या आएगा 9। ठीक है, कैलकुलेट करो इसको 26 38। तो क्या आएगा? तो दिस इंप्लाई थीटा कितना हुआ यहाँ से? कॉस इनवर्स 26 9 अंडर रूट 38 इज द आंसर। क्लियर क्लास? एनी डिफिकल्टी, एनी डाउट फ्रॉम योर साइड क्लास? इज इट क्लियर? मुस्कान महाजन क्लियर हुआ? मुस्कान? Yes, sir. Yes, Okay. sir. Okay. Then let us move to the इसका बी पार्ट देखो। देयर आर टू पार्ट्स, बी पार्ट को देखते हैं। x by 2 is equal to y by 2 is equal to z by 1 is equal to z by 1। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड क्या है? z माइनस 5 डिवाइडेड बाई 4, z माइनस 5 डिवाइडेड बाई क्या आएगा 4। देन कम्स y माइनस 2 डिवाइडेड बाई 1, y माइनस 2 डिवाइडेड बाई क्या आएगा 1। Then comes z minus 3 divided by 8. Z minus 3 divided by 8. So class first target is to calculate B1, B2. What is B1? B1 is 2i plus 2j plus क्या आएगा k. B2 is 4i plus क्या आएगा j plus क्या आएगा 8k. So B1 into B2 कैलकुलेट करते हैं क्लास। बड़े इजी क्वेश्चन हैं। I with I 8, j with j, तो कितना आएगा +2, k with k दैट इज 8 8 8 16 +2 क्या आ गया दैट इज 18। सो क्या आंसर आ गया 18। सो अब मैग्नीट्यूड ऑफ b1 आएगा, देन मैग्नीट्यूड ऑफ क्या आएगा b2। सो कैन एनीवन ऑफ यू टेल मी द आंसर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ b1? 2 square is 4, 2 square is 4, 1 that is under root of 9 that is 3। मैग्नीट्यूड ऑफ b2 4 square is 16 प्लस क्या आएगा 1 प्लस 8 square is 64 that is under root of 81 is equal to क्या आएगा 9। क्लियर? सो फिट करो वैल्यू b1 into b2, b1 into b2 is 18 divided by magnitude of b1 that is 3 into magnitude of b2 that is 9। सो ये क्या आएगा क्लास 9 1 से 9 9 2 सा। ठीक है, सो व्हाट शुड बी द आंसर ऑफ cos थीटा हियर? सो cos थीटा इज इक्वल टू क्या आ रहा है 2/3। सो दिस इंप्लाई थीटा का आंसर क्या होगा cos इनवर्स 2/3। दिस इज द आंसर cos इनवर्स 2/3। एनी डिफिकल्टी, एनी डाउट फ्रॉम योर साइड क्लास? क्लियर? चलिए लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आया था एग्जाम में, 12th क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में। ठीक है, 2 बार आया हुआ इनफैक्ट, तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे। जहां से नहीं पता चलेगा प्लीज मुझे पूछ लेना। 12th क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ p so that the lines
आर एट राइट एंगल टू ईच अदर। पहली लाइन क्या है, 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू, ध्यान से देखना क्लास, 7y माइनस 14 डिवाइडेड बाई 2p इज इक्वल टू z minus 3 divided by 2, z minus 3 divided by 2. This is the first line. Second line क्या है, 7 minus 7x divided by 3p is equal to, next क्या है, y minus 5 divided by 1 is equal to, last में क्या है, 6 minus z divided by 5. So class ये important है, this was asked in the exam, so ध्यान से करेंगे. You need to calculate the answer of P such that, what is the important information, these two lines they are mutually perpendicular to each other. ठीक है, clear? So कैसे करेंगे क्लास, अगर see x minus 1 divided by minus 3, इसमें और इसमें कोई डिफरेंस है क्लास, न्यूमिनेटर से माइनस कॉमन निकाला है, वो माइनस मैंने नीचे लगा दिया, तो कोई डिफरेंस हुआ. इसको अगर मैं लिखूं y माइनस 2, ध्यान से देखना मैंने क्या किया, y माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2p बाई 7, डिवाइड का मल्टीप्लाई बनाओगे तो 7 ऊपर जाएगा, 7 बाई माइनस 14. मुझे किस फॉर्म में लाना है, x माइनस x1 y माइनस y1 इज इक्वल टू z माइनस z1, इस फॉर्म में लाना है. y माइनस आ गया y1. अगले को कैसे लिखेंगे क्लास, अगला rd क्या है, वो ठीक है, z माइनस 3 डिवाइडेड बाई क्या है 2. सो दिस कैन बी रिटन लाइक दिस. कोई डिफरेंस हुआ, अब उसको कैसे लिखेंगे क्लास, अगर मैं इसको लिखूं x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3p डिवाइडेड बाई 2, इफ यू ओपन इट दोबारा वही आएगा, डिवाइड का मल्टीप्लाई बनाओगे 2 ऊपर चला जाएगा, 3p डिवाइडेड बाई क्या आएगा 7. ठीक है, सो 7 को ऊपर लेके जाओगे 7x माइनस क्या आ जाएगा 7, समझ में आया, माइनस नहीं आएगा, माइनस यहां लगा देंगे. सो माइनस पहले कॉमन निकालो, 7 माइनस 7x है, माइनस कॉमन निकालोगे तो x वाला क्या हो जाएगा पॉजिटिव, कांस्टेंट क्या हो जाएगा नेगेटिव, 7 को ऊपर लेके जाओ दोबारा वही चीज आएगी. ठीक है, ये ठीक है, y माइनस 5 डिवाइडेड बाई 1 इस फॉर्म में लाना है, z माइनस z1 होना चाहिए. उसको कैसे लिखेंगे क्लास, लास्ट वाले को कैसे लिखेंगे, माइनस न्यूमिनेटर से कॉमन निकालो तो क्या होगा z माइनस 6, वो माइनस क्या लगा देंगे नीचे लगा देंगे विद माइनस 5. ठीक है, अब क्लास व्हाट इज द आंसर ऑफ डायरेक्शन रेशियोज हियर, क्या होंगी डायरेक्शन रेशियोज यहाँ पे. ठीक है, पहले की डायरेक्शन रेशियोज क्या आएंगी, -3 2p बाई 7 2. दूसरे की डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगी, -3p डिवाइडेड बाई 7 1 -5. नो क्लास व्हाट इज द इंपॉर्टेंट स्टेप, मैंने बताया था दैट दीस लाइंस दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर. ठीक है, अब टू लाइंस मैंने कॉन्सेप्ट दिया था क्लास आपको विद डायरेक्शन रेशियोज a1 b1 c1 a2 b2 c2 व्हेन दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. मैंने बोला था सम ऑफ डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए 0. मींस अगर ऐसा होगा a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2 प्लस c1 इंटू c2 इज इक्वल टू क्या होगा 0, ओनली देन दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. टुडे इट इज गिवन दैट लाइंस दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मींस डायरेक्ट सम ऑफ डायरेक्शन रेशियोज का क्या डॉट प्रोडक्ट क्या होगा 0 होगा. This is a1 b1 c1 a2 b2 c2. So -3 into क्या आएगा -3p by 7, a1 into क्या आ गया a2, फिर क्या आएगा प्लस b1 2p by 7 into b2 that is 1 plus c1 that is 2 into -5 is equal to क्या होना चाहिए, two lines they are perpendicular if sum of the product of dot product क्या आ जाए 0 आ जाए. So this is क्या आएगा 9p by 7 प्लस 2p by 7 2 into 5 is -10 is equal to क्या आ गया 0. You need to calculate the value of p निकालना है क्लास. So what is LCM in class, LCM is 7. When the denominator is same, numerator is also same. 7 into 10 minus 70 is equal to 0. 9p plus 2p 11p minus 70, 7 into 0 is 0. So 11p is equal to 70. So this implies p कितना निकलेगा क्लास यहाँ से 70 by 11. This is the answer of p. So concept क्या यूज किया, first I have calculated the direction ratios. ठीक है, calculate की direction. Since lines they are perpendicular, sum of the dot product of the direction ratios क्या होगा
दैट इज इक्वल टू क्या आएगा, इज इक्वल टू क्या आएगा, 1 आएगा, सॉरी 0 आएगा, इज इक्वल टू 0 किया एंड फ्रॉम देयर आई हैव कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ p. एनी डिफिकल्टी, एनी डाउट फ्रॉम योर साइड क्लास? नो? देन लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. So tomorrow you are having class at 11 AM class. ठीक है, कल 11 बजे क्लास है आपकी. So link is given in the Google Classroom. Please join. ठीक है. Then comes the question number 13. Question number 13. Show that the lines x minus 5 divided by 7, x minus 5 divided by 7 is equal to y plus 2. Y plus 2 minus 5 is equal to z by 3 is equal to z by 3. This is the first line. And second क्या है, x by 1. Second is x by 1. ठीक है. Then comes y by 2. Y by 2 is equal to z by 3. Show that these lines they are mutually perpendicular to each other. क्या शो करना है, these lines they are mutually perpendicular to each other. क्लास फर्स्ट की डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगी, दैट इज 7 minus 5 3. सेकेंड की डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगी क्लास, दैट इज 1 2 3. दिस इज a1 b1 c1 a2 b2 c2. when the lines they are mutually perpendicular to each other, when sum of dot product क्या आएगा, 0 आएगा. means a1 into a2 plus b1 into b2 plus c1 into c2 क्या होना चाहिए, sum of dot product is equal to 0 होना चाहिए. so this is 7 into क्या आएगा 1 plus minus 5 into क्या आएगा 2 plus 3 into क्या आएगा 3 should be equal to क्या आना चाहिए 0. let us check. 7 minus 10 plus क्या आएगा 3 into 3 9. चेक करो ये ठीक आ रहा है, ये तो 0 नहीं आया. सो लास्ट स्टेप गलत है. 3 इंटू क्या आना चाहिए वहां पे, यहाँ पे क्या था क्लास, z by 1 है, यहाँ z by 1 है. ठीक है, सो यहाँ पे क्या आएगा 1. सो 1 into 3 क्या आएगा, दैट इज 3. सो 7 plus 10 दैट इज 10 minus 10 इज इक्वल टू क्या आ गया 0. रॉन्ग लिखा था यहाँ पे 3 नहीं, यहाँ पे 1 है. सो मैंने क्या प्रूव करना था, let lines they are perpendicular to each other. Class when the lines they are perpendicular, when sum of dot product क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, वो मैंने बता दिया, that is 0. this means that lines they are perpendicular to each other. clear? let us move to the next concept. next ये था angle between the two lines. ठीक है, next concept है skew lines. क्या होती है क्लास, what do you mean by skew lines? What do you mean by skew lines? Next concept, छोटा सा concept है, skew lines क्या होती है, पढ़ा था कहीं, सुना था क्लास. टू लाइंस को क्या बोलेंगे skew lines, अगर दो प्रॉपर्टी हो. फर्स्ट इज नॉन पैरेलल हो एंड सेकेंड इज नॉन इंटरसेक्टिंग. Two lines they are said to be skew lines if they are non-parallel and non-intersecting. ठीक है, एक तो पैरेलल नहीं होनी चाहिए और एक इंटरसेक्ट नहीं करनी चाहिए, then they are called skew lines. क्लास कोई डे टू डे लाइफ से एग्जांपल दे सकते हो स्क्यू लाइंस की, फ्रॉम योर रूम, जिस रूम में आप बैठे हो वहां से कोई स्क्यू लाइन की एग्जांपल दे सकते हो मुझे? चलो मैं देता हूं. सपोज आई एम स्टैंडिंग इन दिस रूम. ठीक है, एक लाइन रूफ के ऊपर लगाता हूं, एक लाइन वॉल के ऊपर लगाता हूं क्लास. ठीक है, सो दे आर दोनों लाइंस क्या होंगी क्लास, दोनों लाइंस क्या होंगी, नॉन पैरेलल होंगी, नॉन इंटरसेक्टिंग होंगी. व्हाई, बिकॉज दे लाई ऑन द डिफरेंट प्लेन्स. ठीक है, सो एक लाइन अगर मैं रूफ पे लगाऊं, एक लाइन मैं वॉल पे लगाऊं, दे आर नॉन इंटरसेक्टिंग एंड व्हाट वी कॉल नॉन पैरेलल. दोनों नॉन पैरेलल होंगी, नॉन इंटरसेक्टिंग होंगी. दे आर द एग्जांपल्स ऑफ स्क्यू लाइंस. मैंने बिल्कुल एक रूम से आपको एग्जांपल दे दी स्क्यू लाइंस. ठीक है, so two lines they are said to be skew lines if they are non parallel, non intersecting. एक लाइन मैं रूफ पे लगा देता हूँ, एक क्या लगाता हूँ वॉल पे, they lie on the different plane, so intersect नहीं करेंगी और moreover क्या होंगी, non parallel. ठीक है, क्लियर? so अब क्लास क्वेश्चन है,
शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दिस इज इंपॉर्टेंट। शॉर्ट एस डी क्या होता है क्लास, शॉर्ट में लिखा है मैंने, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस, बिटवीन टू स्क्यू लाइंस, दो स्क्यू लाइंस के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना हो तो क्या होगा, ठीक है। सपोज क्लास मेरे पास दिस इज लाइन L1, दिस इज लाइन L2, सो दोनों के बीच में मुझे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, दैट इज सपोज इसकी इक्वेशन क्या है, R इज इक्वल टू A1 प्लस लैम्डा B1, इस लाइन की इक्वेशन R इज इक्वल टू A2 प्लस लैम्डा B2। सो दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यही डिस्टेंस क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। आपने साइंस में पढ़ा हुआ क्लास, दो पॉइंट्स के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। सो ये डिस्टेंस अगर दोनों के बीच में निकालना हो, इस डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का। ध्यान से देखिए क्लास, ठीक है। यहाँ पे ये क्या लगाया हुआ है, ये डेट है, व्हाट, A2 माइनस A1, ठीक है। सो फर्स्ट इनटू क्या आएगा क्लास, B1 इंटू B2 डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ क्या आएगा, B1 इंटू B। सो सपोज मुझे दो लाइंस के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, स्क्यू लाइंस के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। पहले मैं A2 माइनस क्या निकालूंगा, A1, देन B1 इंटू B2, डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, B1 इंटू B2 कैसे निकालते हैं क्लास, दैट इज I J K, और फिर यहाँ तीनों की वैल्यू, फिर इस डेट को क्या करना है, एक्सपैंड करना है। सो यहाँ से मिलेगा आपको B1 इंटू B2, ठीक है। देन मैग्नीट्यूड ऑफ क्या निकालना है, B1 इंटू B2। क्लियर क्लास। सो दिस इज द वे हाउ टू कैलकुलेट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। क्लास एनी डिफिकल्टी, एनी डाउट फ्रॉम योर साइड? जस्ट मैंने इस टॉपिक की इंट्रो दी है आपको, इन माय नेक्स्ट लेक्चर आई विल कवर दिस टॉपिक प्रॉपर्ली, ठीक है। आज तो मैंने जस्ट एक इंट्रोडक्शन दे दी ना आपको। सो टुमारो इस लेक्चर को मैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को अच्छी तरह कवर करूंगा। एंगल बिटवीन द टू लाइंस और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, दोनों के बीच में क्लास एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है। ज्यादा प्रोबेबिलिटी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की, ठीक है। सो एनी डिफिकल्टी, एनीथिंग यू वांट टू से क्लास? सो ये वाला टॉपिक कल लेंगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। थोड़ा सा पढ़ लेना इसको, सो दैट कल आपको अच्छी समझ में आ जाए, ठीक है। सो क्लास, बिफोर आई एंड द क्लास, अगेन मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, टुमारो आपकी क्लास कितने बजे है, 11 बजे। लिंक इज देयर इन द गूगल क्लासरूम।